प्रदेश द्वारा आयोजित वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने हम एक लोक नाट्य प्रस्तुत करेंगे जिसका नाम है हमारे आज़ाद। लेकिन सर्वप्रथम, जैसा कि हमारा भारत का एक कायदा है, हम अपने आए हुए मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच श्री दिनेश कुमार जी, जो कि कार्यक्रम सहायक हैं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश में, हमारे बीच मौजूद हैं। कृपया तालियों से उनका स्वागत करिए। मैं विपिन कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि आप उनको मंच तक लाएं। साथ ही हमें बड़ी खुशी है कि वरिष्ठ रंगकर्मी और यूपीएसएन अवॉर्डी श्री शक्ति मिश्रा हमारे बीच मौजूद हैं। मैं विपिन कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उन्हें मंच पर लाएं और मैं अपने दोनों मुख्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्प डालकर, पुष्पांजलि देकर चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि हम अपने पूर्वजों का, हमारे जो बड़े हैं, उन सभी का आदर और सत्कार करते हैं। अब मैं विपिन कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि दिनेश कुमार जी को पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित करें। और साथ ही मैं विपिन कुमार जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो वरिष्ठ रंगकर्मी शक्ति मिश्रा जी को भी सम्मानित करें। और अब दिनेश कुमार जी से अनुरोध है कि अगर आप 2 शब्द बोलकर हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा लगा, नाटक देखने बहुत दिन बाद आए हैं, 15-10 साल हो गए करीब। जी हाँ दिनेश जी, और हम आपका सानिध्य बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तकरीबन रामानाथ बली में जब तक हम लोगों ने नाटक किए खुला रहा, तब तक दिनेश जी का पूरा सहयोग हम लोग को मिलता रहा, चाहे वो कोई तकनीकी सहयोग हो या मंच पर सहयोग हो या मंच पर। तो और अब मैं वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे बीच मौजूद हैं शक्ति मिश्रा जी, तो उनसे कहूँगा कि आप भी अपने कुछ अनुभव हमसे साझा करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज चंद्रशेखर आज़ाद पर ये जो कार्यक्रम रंग संगम संस्था द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत अल्प समय के अंदर तैयार किया गया है। ये आप समझ लीजिए 24 घंटे के अंदर तैयार करके इस नाटक की आज प्रस्तुत की जा रही है। और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ रंग संगम संस्था के अध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी हिम्मत की कि जो इतनी बड़ी चीज़ को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है और हम सभी को मालूम है कि उन्होंने हम अपने प्राण कुर्बान कर दिए इस देश के लिए, और हम सभी उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हृदय से। तो आप दर्शकगण में से जो भी उनको उनकी फ़ोटो पे पुष्पांजलि देना चाहता हो तो उसका स्वागत है, आ सकता है। ये श्रद्धा सुमन अर्पित करना इस बात का प्रतीक है कि हम आपकी कुर्बानियों को, आपके कार्य को, आपके संघर्ष को भूले नहीं हैं, हमेशा याद रखेंगे। और
एक कृतज्ञ भारतीय की तरह आप सदा हमारे हृदय में बसे रहेंगे। यदि कोई और दर्शकगण श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हो, तो अब हम अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बहुत वही पुराना चिर परिचित अनुरोध, आप लोगों के पास एक यंत्र है जिसे हम सब लोग मोबाइल कहते हैं, तो आप लोग कृपया उसे साइलेंट पर लगा लें ताकि आपके और कार्यक्रम के बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो दर्शकों, आप यहाँ आए, एक आपने समय निकाला, एक संध्या निकाली इसलिए ताकि हम चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद कर सकें। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म आज ही के दिन 1906 में हुआ था और ये अलीराजपुर एमपी में पड़ता है जिला, जहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनकी माता जो जगरानी देवी थी, वो चाहती थी कि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, इसलिए वो काशी विद्यापीठ को भेजना चाहती थी। लेकिन 1919 में एक दुर्घटना हुई, एक घटना हुई जिसे जलियांवाला बाग कहते हैं, और उस घटना ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया। उस घटना के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक गीत सुनाएंगे, एक देशभक्ति गीत शशि वर्मा जी की आवाज़ में, और जिसे लिखा है यहाँ, इसको लिखा है उन्हीं के साथी महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। संगीत पे हमारे संगत कर रहे हैं, ढोलक पर है शिवम, ऑक्टो पैड पे है नितेश और कीबोर्ड पे है निक्की। शशि वर्मा जी आपके सामने गीत प्रस्तुत करेंगे।
हेलो, उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। गीत के बोल है, अनोखा निराला हमारा वतन है। और जैसा कि आपने बताया, बिस्मिल जी का लिखा हुआ ये गीत है। अनोखा निराला हमारा वतन है, अनोखा निराला हमारा वतन है, अनोखा निराला हमारा वतन है। हमें जानो दिल से प्यारा वतन है, हमें जानो दिल से प्यारा वतन हमारा वतन है, अनोखा निराला हमारा वतन। मुसीबत में आफत में जुल्मों से तंगी, मुसीबत में आफत में जुल्मों से तंगी, तेरे वास्ते सब हमारा वतन है, तेरे वास्ते सब हमारा वतन है। हमें जानो दिल से प्यारा वतन है, हमें जानो दिल से प्यारा वतन है, अनोखा निराला हमारा वतन है, अनोखा निराला हमारा वतन है। हमें हो तमन्नाएं जन्नत की ऊपर, हमें हो तमन्नाएं जन्नत की ऊपर, हमें हो तमन्नाएं। अनोखा निराला हमारा वतन है, अनोखा निराला हमारा वतन है। हमें जानो दिल से प्यारा वतन है, हमें जानो दिल से प्यारा वतन है, अनोखा निराला हमारा वतन है, अनोखा निराला हमारा वतन है। हमें हो तमन्नाएं जन्नत की ऊपर, हमें हो तमन्नाएं जन्नत की ऊपर, हमें हो तमन्नाएं जन्नत की ऊपर। ये जन्नत से प्यारा, ये जन्नत से बढ़कर हमारा वतन है, ये जन्नत से बढ़कर हमारा वतन है। हमें जानो दिल से प्यारा वतन है, हमें जानो दिल से प्यारा
बहुत ही खूब गाया शशि वर्मा जी ने, और ये गीत लिखा था बिस्मिल जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल, एक महान क्रांतिकारी। और मैं इस गीत से पहले बात कर रहा था जलियांवाला बाग की। 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार डाला, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में। और उस घटना का असर चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर इतना पड़ा कि वो क्रांति की ओर मुड़ गए। उनके हृदय में जो क्रांति की आग जली, वो उनको कहाँ से कहाँ तक ले गई, ये हम सभी जानते हैं। और उनका नाम आज़ाद कैसे पड़ा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प घटना है, जहाँ से उन्हें आज़ाद उपनाम मिला। चलिए देखते हैं उसी बाल्यकाल की घटना को। क्रांति करने चला था। You bloody idiot, you rascal। धरना प्रदर्शन करेगा सरकार के खिलाफ, हैं? तुम इंडियन को ऐसे नहीं समझ आएगा, उसका तरीका निकालना पड़ेगा, समझे? तुमने इसको फट्टे मारा? हाँ, मारा। क्यों मारा फट्टे इसको? क्योंकि इसने निहत्थे लोगों को मारा। ओह नो, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का प्रोटेस्ट कर रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? आजाद। तुम्हारे फादर का क्या नाम है? स्वतंत्रता। और मदर का? भारत माता। तुम कहाँ रहते हो? जेल में। What nonsense! को फंडे खोड़े मारकर रहा कर दो। ले जाओ। गवर्नमेंट ने तुमको 15 खोर मारने का आदेश दिया है। अरे उससे तो बदले आजाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तू भारत माता की जय करना नहीं बंद करेगा, नहीं बंद करेगा। 7, 8, 9। भारत माता की जय।
वैसे नहीं समझेगा, तुझे और मानना पड़ेगा। ले बहन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजाद के बच्चे, तू तो सच में आजाद है। तू नहीं समझेगा, ऐसे लोगों को भटकाएगा, हैं? देख लूंगा तुझको। अंग्रेज मारते मारते थक गया, लेकिन बालक आजाद मार खाते खाते नहीं। वो केवल हर कोड़े पे भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा ही लगाता रहा। ये घटना थी 1921 की, जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उनको दोबारा फिर पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद अंग्रेज फिर कभी उन्हें नहीं पकड़ सके। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब चंद्रशेखर आजाद का हृदय टूट गया और वो क्रांति की ओर हो गए। चलिए उसी क्रांति को दर्शाता एक नृत्य आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं देशभक्ति गीत पर। हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। हमें देखनी है आजादी, हर
है आज़ादी हमें देखनी है, हर हाल में आज़ादी देखनी है। यही ख्वाब लिए अपनी आँखों में न जाने कितने क्रांतिकारी, कितने स्वतंत्रता सेनानी इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम था, उन्हीं का संघर्ष थी, उन्हीं की कुर्बानी थी कि आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और यही सपना आज़ाद अपनी आंखों में पाले हुए थे। इसलिए जब उन्होंने क्रांति की राह ली तो सबसे पहले मनमथ राय गुप्त से मिले और उन्हीं के माध्यम से वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की HRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक में एसोसिएशन में घुस गए। जी हाँ, मैं घुस गए कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद HRA में गए थे वो तरीका आसान नहीं था। उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि HRA एक संगठन था, क्रांतिकारियों का संगठन। उसमें ऐसे ही किसी को नहीं लिया जाता था। उसमें जाने के लिए कई शर्तों से गुजरना पड़ता था। कहीं कोई पुलिस का जासूस तो नहीं जो HRA में आ जाए और पूरे HRA को ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद ने सारी शर्तों को पूरा किया, सारी परीक्षाओं पे खरे उतरे और HRA में शामिल हो गए। और उसके बाद उन्होंने योजना बनाई काकोरी को लूटने की। जी हाँ, काकोरी से जो ट्रेन जा रही थी उसमें ट्रेन ने अंग्रेज़ों का खजाना लूटने की। और इसी बात पे मैं फिर से शशि जी को बुलाऊंगा स्टेज पर ताकि वो एक और देशभक्ति गीत को सुनाएं और हमारे खून में जो देशभक्ति की भावना उबाल ले रही है उसका और संचार बढ़े। शशि जी, शशि वर्मा जी। देशभक्ति गीत है ये। जब जब धरती पाप से बोले, एक सर्वधर्म का भी परिचायक है। जब जब धरती पाप से डोले, जब जब धरती पाप से डोले, अंधकार छा जाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई
सच्चाई की खातिर चढ़ गए सूर्य एक दिन, सच्चाई की खातिर चढ़ गए सूर्य एक दिन, तड़प उठी सागर की लहरें रोने लगा सरगम, सच्चाई की खातिर चढ़ गए सूर्य एक दिन, तड़प उठी सागर की लहरें रोने लगा सरगम, नफरत की दीवार टूटी जब, नफरत की दीवार टूटी जब, प्यार को रोना जाता है जब मानव राह दिखाने कोई क्षमा जलाता है, कोई मसीहा आता है, जब जब धरती पाँव से डोले, सच्चा सौदा किया उन्होंने प्रेम सूरज जलाए, सच्चा सौदा किया उन्होंने प्रेम सूरज जलाए, सच्चा सौदा किया उन्होंने प्रेम की ज्योत जलाई, सच्चा सौदा किया उन्होंने प्रेम की ज्योत जलाई, एक नूर थे सब जगह बुझाए आवाज सुनाई, एक नूर थे सब जगह बुझाए आवाज सुनाई, जैसा करम करे इंसानों, जैसा करम करे इंसानों वैसा ही फल पाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई क्षमा जलाता है, कोई मसीहा आता है, कोई क्षमा जलाता है, कोई मसीहा आता है, कोई मसीहा आता है, कोई मसीहा आता है, जब जब धरती पाँव से डोले, जब जब धरती पाँव से डोले, अंधकार छा जाता है, तब मानव राह दिखाने क्षमा जलाता है, कोई क्षमा जलाता है, कोई क्षमा जलाता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। काकोरी की ट्रेन से अंग्रेज़ों का खजाना लूटने का प्लान बनाया जाता है। लखनऊ से पहले काकोरी के पास ट्रेन को रोका जाता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि HRA में आने के बाद ये पहला मिशन था जिसे चंद्रशेखर आज़ाद लीड कर रहे थे। मिशन सफल होता है, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से जो मुखबिरी कर देते हैं, पूरा का पूरा HRA टूट जाता है। लगभग सभी क्रांतिकारी, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी और उनके सभी साथी पकड़े जाते हैं, या तो मार दिए जाते हैं या फिर उन्हें काले पानी की सज़ा दी जाती है, या फिर फांसी और उम्र कैद। लेकिन आज़ाद तो फिर भी आज़ाद है। आज़ाद फिर भी आज़ाद थे। सबसे बड़ी CID जो अंग्रेज़ों के पास थी, वो आज़ाद को पकड़ नहीं पाती। और ऐसी ही एक रात जब आज़ाद जंगलों में पुलिस से छिप रहे थे, तब
आजादी मतलब वो जहां पर हम लोग खुली हवा में सांस ले सकें, जहां पर किसी की बादशाहत ना हो, जहां पर हमारे ऊपर किसी की हुकूमत ना हो। जैसे अभी अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत चलाते हैं, हमारे नागरिकों को, हमारे क्रांतिकारी भाइयों को मारते हैं, पीटते हैं और जेलों में बंद कर देते हैं। जिस दिन ये गोरे अंग्रेज भारत से विदा हो जाएंगे ना, उस दिन मिलेगी हमें आजादी। समझ में आया? तो जब समझ में आ गया है तो दादा क्या बुलवाते हैं तुमसे? मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। चलो जी हाँ, क्रांति का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दें, उनको मार दें। सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो आतंकी है, जो अताताई है, जो आप पे जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति जगाना। और जिस दिन ये इच्छा शक्ति आपके अंदर जग जाती है, आपके मन में जग जाती है, आम जनता में जग जाती है, उस दिन कोई भी अताताई, अत्याचारी बहुत दिन आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो एचआरए तो टूट गई, बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए, मारे गए, जेलों में भर दिए गए। बचे थे आज़ाद और उनके चंद साथी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ थे शहीद आज़म भगत सिंह। जी हाँ, शहीद आज़म भगत सिंह और सुखदेव ने काकोरी कांड से कुछ पहले ही एचआरए ज्वाइन की थी, इसीलिए वो लोग इस मिशन पे नहीं गए और ना ही उन्हें ऐसी जानकारी थी। हो सकता है इसी वजह से वो पुलिस से बच गए हों। खैर, कारण ये जो भी रहा, लेकिन फिर भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर एचआरए का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी ऐसी समाजवादी सरकार की स्थापना करना जो समानता का भाव रखती हो, अंग्रेज़ों की तरह नहीं जो केवल अत्याचार करना जानती हो। और इसी भाव को, देशभक्ति के भाव से उत्प्रोत अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और प्रस्तुति। ये पेश है। क्यों, क्या हो गया? काकोरी कांड में सारे क्रांतिकारी पकड़े गए और आप पुलिस बहुत धरपकड़ पकड़ रही है, ऐसा अपने आप देखो, जब तक मेरे पास ये है मुझको कोई नहीं पकड़ सकता। ये मेरा पक्का साथी है और इसका निशाना तो अंग्रेज भी जानते हैं। चिंता मत करो मेरी। दादा वो तो बात सही है, लेकिन दादा हमें आपकी चिंता है और ये कुछ काम आएंगे आपको। ये क्या है? कुछ पैसे हैं, आपको तुरंत बनना है, काम आएंगे। पैसों का मैं क्या करूँ? नहीं दादा, अभी रख लो, कहीं काम आएंगे और कहीं आसमान दे दीजिए दादा। जी, तुम जाओ। दादा
भैया सर अरे आया भैया राम राम। इतनी रात में कहाँ निकल पड़े? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आश्रय की तलाश में था। अरे आश्रय की तलाश है तो आप हमारी कुटिया में चलिए भैया। आइए। नहीं, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं आप चलिए, रात का समय है, काफी रात हो गई है। आज रात हमारी कुटिया बिताइए आप। चलिए। इतना आग्रह कर रहे तो चलो। आइए। आइए भैया। भैया फिर आइए। आप बैठिए। सुनती हो? अरे आजाद भैया आए हैं। कुछ अच्छा। खाना पीना लेकर जल्दी से। अच्छा हाँ। और बताओ, बस भैया सब कुशल सब मंगल? कुशल मंगल चल रहा है। आपके यहाँ पर जान पड़े और हम बड़े धन हो। अरे जल्दी ले आओ। भैया, सुनिए कि सब अभी लोग निकल गए। हाँ, आप समझ के रहिएगा। मैंने कहा ना, जब तक मेरे पास ये है कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। बाकी हम सब तो आए हैं आपके साथ में। हम लोग को भी बड़ी चिंता लगी रहती है। चिंता करने की कोई बात नहीं। हमारा मकसद तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन ये देश आजाद होगा। आजाद भैया भैया केक बना है? बहुत स्वागत। बहुत प्रेम से बनाया आपको। भैया आप यहीं पर विश्राम करिए। हम लोग सब सो जाएंगे। हाँ हाँ। हम कह रहे हैं कि दिया की शादी के खातिर कुछ पैसा वैसे की तैयारी हुई कि नहीं? अरे गए तो थे कई जगह हम गए मांगे, लेकिन बात बनती ठीक नहीं रही। दिन तो करीब आ गए हैं। बताओ 1 महीना रह गया है उनके ब्याह पर। पैसा जुगाड़ हो ही नहीं पा रहा है। अब आने जाने कैसे का होगा समझ में नहीं आ रहा है। जिसके दरवाजे जाते हैं बस मुँह लटकाए चले आते हैं। कहाँ जहाँ हम लोगों ने उधार दिया था वहाँ से भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही। उधार पैसा अपना मांगने जाओ, जो उधारी दी थी तो वो भी लोग देने तैयार नहीं। बड़ी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि बिटिया ब्याह कैसे हो पाए। काम ये कहीं ऐसा ना हो कि बारात वापस ना चली ना ना जाए। तुम चिंता ना करो। आप कुछ भी हो हम इंतजाम करेंगे। हम सबकी बात करेंगे। अपनी बिटिया भी निपट जाएगी। अभी कुछ लोग हैं उनके दरवाजे जाना बाकी है। उम्मीद है तो वहाँ से सब भला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ठीक है। तुम भी सो जाओ। हम भी- हाँ, ठीक है हम भीतर जाते हैं। हाँ हाँ। अरे भगवान
झाड़ू को भाई सब कर डालो, सवेरा हो गया है हाँ हाँ है ना। सफाई भी करते हैं। आया भैया, राम राम। राम राम। आप चल दिए क्या? हाँ, अब मुझे निकलना होगा। अच्छा भैया। और ये क्या भैया? कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे। भैया हम क्या करेंगे पैसे के? पैसे आपके काम आएंगे। बिटिया की शादी में काम आएंगे। रख लो। क्योंकि आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी माँ हमारी माँ। रख लीजिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। मेरे वतन वतन। और HSRA बनने के बाद आया 1928, जब लाहौर में
अंग्रेज़ों द्वारा लाला लाजपत राय की लाठियों से पिटाई करी गई और उन्हीं की चोटों से लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। और उन्हीं का मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, जो तब तक HSRA के कमांडर इन चीफ बन चुके थे, सॉन्डर्स की हत्या का कार्यक्रम बना और सॉन्डर्स की हत्या को अंजाम देने में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद इन सभी का योगदान रहा। जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का काम एज ए कमांडर इन चीफ पूरी प्लानिंग करना था और पूरी उनके भागने के रास्ते पर नज़र रखना, जहाँ पे उनके हाथों 2 अंग्रेज़ी सिपाही भी गोली से मारे जाते हैं। और इसी बात पर मैं शशि वर्मा जी से फिर से कहूँगा कि एक बार आके आप एक अपना देशभक्तिपूर्ण गीत अवश्य सुनाएं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक जो नारा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगी। शायद आपको वो मंज़र कुछ एहसास हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना माज़ूए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। जय हिंद, जय भारत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता दे कि तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। ये पंक्तियाँ थीं राम प्रसाद बिस्मिल की। तो मैं बात कर रहा था HSRA की। HSRA ने सॉन्डर्स के मारने के बाद भगत सिंह की पहचान हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भागते घूम रहे थे, लेकिन आखिरकार मुखबिरी के बाद वो लोग भी पकड़े गए। लेकिन आज़ाद फिर भी आज़ाद थे, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। फिर आया वो दिन जब चंद्रशेखर आज़ाद एल्फ्रेड पार्क में 1931 का दिन था, 28 फरवरी, एल्फ्रेड पार्क में किसी का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। ये जानते हुए भी कि आज़ाद अकेले हैं, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी उनके पास तक जाने की। पूरी घेराबंदी के बाद पुलिस ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आज़ाद ने भी जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन पुलिस वाले बहुत ज़्यादा थे
और गोलियां बहुत ज़्यादा। आज़ाद पास जब तक गोलियां रहीं वो अंग्रेज़ों का सामना करते रहे, और जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। वो कहते थे, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। अंग्रेज सिपाहियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके पास तक जा सके। मरने के बाद भी उनके शव पर गोली चला के उन्होंने ये साफ किया कि आज़ाद जीवित तो नहीं। ये दहशत थी अंग्रेज़ों के दिल में आज़ाद की। लीजिए, प्रस्तुत है आज का अंतिम कार्यक्रम, एक जज्बे। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। जो हमको कभी ललकारे, हम कहाँ है पीछे हटने वाले। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद कहा करते थे, अगर अब भी तुम्हारा खून न खौला तो खून नहीं ये पानी है, जो देश के काम ना आए बेकार हो जवानी है। तो ये थी संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश के सहयोग से हमारी नाट्य प्रस्तुति हमारे आज़ाद। उम्मीद है प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अब 5 मिनट का समय आपको और लूँगा ताकि पात्रों से आपका परिचय करा दूँ जो मंच पर और मंच पर थे।
अंग्रेज की भूमिका में थे योगेंद्र पाल, ग्रामीण थे दिनेश, विपिन, स्वाति, बच्चा था अभी पांडे, जज बने थे अंबुज अग्रवाल, नृत्यांगनाएं जिन्होंने खूबसूरत नृत्य पेश किया हमारे सामने वो थी पीहू गुप्ता, अंशिका यादव, निहारिका कश्यप, सौम्या गौतम और प्रीति कुमारी। हमको मधुर देशभक्ति से ओतप्रोत गीत सुनाए शशि वर्मा जी ने, और बालक चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में थे हेमंत शुक्ला, और ये बालक चंद्रशेखर बने थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि आज इनका भी जन्मदिन है। उसके बाद हमारे साथ जो अन्य लोग थे, प्रकाश पे थे अमरीश आर्यन, ढोलक पर थे शिवम शर्मा माफ कीजिएगा, ऑक्टोपैड पे थे नितेश कुमार, कीबोर्ड पे थे निक्की, मुखसज्जा संभाली श्रीमती सोनी ने, संगीत संचालन प्रिंस कुमार का था, वस्त्र विन्यास प्रीति श्रीवास्तव का था, और इस पूरे नाटक के जो प्रस्तुतकर्ता थे और जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की केंद्रीय भूमिका निभाई वो थे शुभम पांडे। तो दिल में देश प्रेम का जज्बा लेकर और चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब बख़ैर। एक सेकंड जी, हमें अभी मालूम पड़ा है कि पृथ्वी रंगमंच कानपुर से मोहित बरुआ जी आए हैं जो कलाकारों को सम्मानित करना चाहते हैं। तो मंच पर आपका स्वागत है मोहित बरुआ जी। मोहित बरुआ जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप नाटक देखने आते हैं और युवा रंगकर्मियों को, युवा कलाकारों को सम्मानित करते हैं। इससे आप हम कलाकारों का हौसला तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें आगे काम करने की प्रेरणा भी देते हैं। मोहित बरुआ जी, मैं चाहूँगा दोनों बच्चे और आज़ाद जी ज़रा आगे आ जाएं। जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कानपुर से इतनी दूर से आते हैं हम लोग का उत्साहवर्धन के लिए। और आप सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के आए। शुभ रात्रि, शब बख़ैर।